एक और अहम शहर पर विद्रोहियों का कब्जा, राष्ट्रपति के पिता की मूर्ति तोड़ी, अब बढ़ रहे होम्स की तरफ। सीरिया की हमा शहर पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। इस दौरान विद्रोहियों ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता की मूर्ति भी तोड़ डाली। हमा से पहले सीरिया विद्रोहियों ने 3 बड़े शहरों पर कब्जा किया था। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइल ने जो जंग शुरू की थी वो अभी खत्म भी नहीं हुई है। सीरिया में एक और युद्ध शुरू हो गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है वो इस बात के सबूत है कि मध्य पूर्व में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीरिया में बीते 27 नवंबर से सेना और विद्रोहियों के बीच चल रहे संघर्ष में सेना को एक और झटका लगा है। विद्रोहियों ने एक और शहर हमा पर भी कब्जा कर लिया है। सेना ने ऐलान करते हुए बताया कि विद्रोहियों ने शहर में डिफेंस लाइन को तोड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया है। हमा शहर अलेप्पो के बाद सीरिया का सबसे अहम शहर है। सीरियाई सेना ने शहर को खाली करने का ऐलान कर दिया है। सीरियाई राष्ट्रपति के पिता की मूर्ति तोड़ी। सीरिया के हमा शहर पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। इस दौरान विद्रोहियों ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता की मूर्ति भी तोड़ डाली। हमा से पहले सीरिया विद्रोहियों ने 3 बड़े शहरों पर कब्जा किया था। विद्रोही गुटों ने पिछले सप्ताह उत्तरी सीरिया पर अपने हमले तेज करते हुए सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया था। अलेप्पो के बाद हमा सीरिया का अहम शहर था। करीब 1 सप्ताह से चल रहा विद्रोह इस्लामी चरमपंथी विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम HTS के नेतृत्व में विद्रोहियों ने 1 सप्ताह से भी कम समय पहले अपना आक्रमण शुरू किया था। ठीक उसी समय जब पड़ोसी लेबनान में इजराइल और असद के सहयोगी हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम समझौता हुआ था, हयात तहरीर अल शाम ने जीत का किया ऐलान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक HTS के नेता अबू मोहम्मद अल जवलानी ने हमा में जीत की घोषणा की है। हालांकि इससे पहले विद्रोहियों और उनके सहयोगियों ने हमा की सेंट्रल जेल पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद उन्होंने भीषण लड़ाई के बीच कैदियों को रिहा कर दिया था। बता दें कि अलेप्पो से 110 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हमा में 10 लाख लोग रहते हैं। विद्रोही लड़ाकों ने जमीन को चूमा और जश्न के दौरान गोलियां चलाई। ब्रिटेन स्थित युद्ध निगरानी संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि रात भर हुई झड़पों के बाद विद्रोहियों ने हमा पर कई तरफ से हमला किया और राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना के साथ सड़कों पर लड़ाई शुरू कर दी। इस बीच विद्रोहियों ने बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पर एक संदेश में हमा शहर पूरी तरह से मुक्त की घोषणा की। विद्रोही लड़ाकों ने सीरिया के चौथे सबसे बड़े शहर में प्रवेश करते हुए जमीन को चूमा और जश्न के दौरान गोलियां चलाई। कई निवासी विद्रोही लड़ाकों का स्वागत करने के लिए आए। एक मीडिया चैनल के फोटोग्राफर ने देखा कि कुछ निवासियों ने सिटी हॉल के पास लगे असद के एक विशाल पोस्टर में आग लगा दी। सेना ने अलेप्पो और दमिश्क में असद की सत्ता की सीट के बीच रणनीतिक रूप में स्थित शहर पर नियंत्रण खोने की बात स्वीकार की है। रक्षा मंत्री अली अब्बास ने जोर देकर कहा कि सेना की वापसी एक अस्थायी रणनीतिक उपाय था। हमारे बल अब भी आसपास के क्षेत्र में हैं। सीरियाई सरकार के लिए बड़ा झटका। सेंचुरी इंटरनेशनल थिंक टैंक के फेलो एरन लुंड ने हमा को कब्जाए जाने की सीरियाई सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका बताया है। उन्होंने कहा कि HTS अब सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स की ओर बढ़ने की कोशिश करेगी, जो दक्षिण में लगभग 40 किलोमीटर 25 मील दूर है। यहाँ से निवासी पहले ही अपने घरों को छोड़कर जाने लगे हैं। सीरिया में 2011 में शुरू हुआ गृह युद्ध। 2011 में अरब क्रांति के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। सीरिया के लोगों ने 10 साल से सत्ता में काबिज बशर अल असद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसके बाद फ्री सीरियन आर्मी के नाम से एक विद्रोही गुट तैयार हुआ। विद्रोही गुट के बनने के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। इसमें अमेरिका, रूस, ईरान और सऊदी अरब के शामिल होने के बाद ये संघर्ष और बढ़ता गया। इस बीच सीरिया में आतंकवादी संगठन ISIS ने भी पैर पसार लिए थे। 2020 के सीज फायर समझौते के बाद यहाँ सिर्फ छिटपुट झड़प ही हुई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक दशक तक चले गृह युद्ध में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था।